करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ई। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एग्जांपल नंबर 2 था वही है यहाँ पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये इन तीन वैल्यूज पर हमें इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की फाइंड करनी है, जो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, पी एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम अपने इसका एक नाम दे देते हैं, पता ही होगा 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, यही है। यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x लिख दिए इसमें और नाम पी अपने लिख देते हैं। हमें पहले इसकी वैल्यू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2, इन सभी पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइए पहले जीरो फाइंड करते हैं फर्स्ट। ओके, x की वैल्यू जीरो दी है, तो जहां जहां पास x है आप 2 पुट कर, आप वहां पर जीरो पुट कर दीजिए। आप जहां जहां पास x है वहां जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो लिख देते हैं। 5 इंटू जीरो माइनस 4, जीरो का क्यूब प्लस 3। ओके, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करिए, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करिए, जीरो आता है। 5 को मल्टीप्लाई जीरो से करने पर जीरो आएगा। 4, जीरो का क्यूब क्या होगा, जीरो होगा, प्लस 3। ओके, जिससे कि यहाँ 5 को मल्टीप्लाई जीरो करने जीरो आया, वैसे 4 को मल्टीप्लाई जीरो करने पर जीरो ही आएगा। जीरो माइनस जीरो प्लस 3, मतलब आंसर पूरा आया। यही फाइंड करना था, इस पॉलिनोमियल की x के जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड हो गई। आइए हम सेकंड क्वेश्चन साइड मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 पे फाइंड आउट करनी है। आइए सेकंड करते हैं। ओके, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, यही है। हमें x इक्वल टू माइनस 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां जहां पास x है वहां माइनस 1 पुट कर दीजिए। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3। ओके, 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 5 बन जा 5। आपने सब पढ़ रखा होगा, मैं ये मानता हूँ। और ये देखिए, इतने को सॉल्व करिए। इतने को सॉल्व करने कैसे करेंगे, थोड़ा सा इंक पिला लेते हैं, रुक जाइए, शुरू करते हैं। प्लस 5 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, 5 बन जा 5। ओके, माइनस 4 और माइनस 1 का क्यूब का क्या मतलब है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 पावर 3, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब फाइनल आंसर माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, मतलब माइनस 1, फाइनल आया माइनस 1। ओके, प्लस 3, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 प्लस 3, ये हुआ हमारे पास 4 3 7 प्लस माइनस 5 और प्लस 2। सॉल्व हो गया। ठीक, हमें x इक्वल टू माइनस 1 पर भी इस इक्वेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू 2 पर। x की वैल्यू जब 2 हो तो इस पॉलिनोमियल, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी, आइए देखते हैं। ओके ओके ओके, आइए देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, यही दिया हुआ है। हमें x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x जहां जहां वहां 2 लिख दीजिए। 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 क्यूब प्लस 3 हमने लिख दिया। x क्यूब था, 2 क्यूब हो गया, x था 2 आ गया, 5 2 जा 10। ओके, 5 2 जा 10 माइनस 4, 2 का क्यूब का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 था तो थीटा लिख दिया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8।
आ गया हमारे पास 8, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3। ओके ठीक। ये बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्या करना है, तो 2 पावर 3 है तो 3 टाइम लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 2 जा 4 आया, 4 इंटू 2 हो गया, और 4 2 जा 8, आगे सॉल्व होगा 8। ओके तो 10 माइनस 8 4 जा 32 प्लस। ओके हमने क्या कहा था, जब प्लस माइनस ऐसे खूब ढेर सारे आ जाए तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ लिया जाए तो माइनस माइनस को एक साथ, माइनस एक ही है तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 3 प्लस 10 13, और 32 में से आप 32 में से 13 को माइनस करिए क्या होगा, यहाँ पास आप 13 को हटाइए क्या होगा, यहाँ पास 12 में से 3 गया 9 आया, और ये 2 हो गया, 2 माइनस मतलब 19 आया। ओके सॉल्व हो गया। एक प्लस था एक माइनस था, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, घटाना कर दिया, एक प्लस एक माइनस को घटाना कर दिया, और बड़े का चिन्ह लगता है, बड़े का साइन लगाया जाता है। बड़ा क्या है 32 है तो उसका साइन क्या है माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और ग्रेटर का साइन हो गया। आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, नोट डाउन। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हमने 2 लिखे हैं, अभी 2 और करने हैं। सबकी वैल्यू फाइंड करना है P0 P1 और P2 पर, जो आप समझ गए होंगे देखकर क्या मतलब कहने कह रहा है। P0 पर वैल्यू फाइंड करिए, Px हम इसका नाम देते हैं, Px इक्वल टू इसे मान लेते हैं Py है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये इसका नाम हो गया। इसकी वैल्यू पर P0 रख के पुट करिए, P1 पे फाइंड करिए, P2 फाइंड करिए। find P0 P1 and P2 for each of the following polynomial, हर पॉलिनोमियल की वैल्यू इन तीनों में फाइंड करिए, वेरी सिंपल। एवं P0 फाइंड कर लेते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर मतलब 0, और 0 0 में 0 घटा कैंसिल ही मान लिए, फिर 0 कोई मतलब होता ही नहीं, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया हमारा 1, सॉल्व हो गया। आइए P1 फाइंड कर लेते हैं, P1 पे इस इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं, P1 पे क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर मतलब क्या है 1 इंटू 1, और 1 1 जा 1, और 1 1 जा 1, दैट मीन्स 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या बच गया 1, इसका भी आंसर आ गया। और फिर क्या हम कह रहा है कि P2 पर फाइंड करिए, P2 फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू पहले इक्वेशन की, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसी पॉलिनोमियल को हमने तीनों को फाइंड करना था, 0 फाइंड कर लिया, 1 फाइंड कर लिया, 2 फाइंड करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या मतलब है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस को अलग से रख दीजिए, 4 1 प्लस 5, और 5 में से 2 गया, बस ऑन माई। ओके हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन को 0 पर भी 1 पर और 2 पर तीनों फाइंड कर लीजिए, कर लिया, इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब को 0 पर 1 पे और 2 पर फाइंड आउट करने वाले, इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया, इसे रीच करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमारे पास पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी की वैल्यू हमें तीनों पर फाइंड करना है। एक बार 0 x t की जगह 0 पुट करके, एक बार t की जगह 1 पुट करके, एक t की जगह 2 पुट करके, हमने 0 बाय फाइंड कर लेते हैं, 2 प्लस t की जगह 0 रखिए, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ओके 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर क्या मतलब है 0, और 0 को मल्टीप्लाई टू करिए 0, माइनस 0 क्यों मतलब 0, सब 0 0 0 है, मतलब कोई मतलब नहीं है,
मतलब 2 आंसर आ गया सिंपली। अब यही हम 1 पे फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू, 1 पुट करके सब जगह पे 1 पुट करिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, ओके। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1, 1 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, क्या है हमारे पास ये आ गया 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, और सब प्लस माइनस बन गए। जब तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए, जब सब प्लस माइनस बन जाइए, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस माइनस को एक साथ, यही बस माइनस, इसको अलग से रख दीजिए। अब प्लस प्लस सब है, सब साथ जोड़ लीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 2 1 3 प्लस 5, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा, मतलब हमने दूसरे क्वेश्चन का वैल्यू 1 पर भी फाइंड कर ली। आइए हम फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू किस पर, 3 पर, मतलब 2 पर, सॉरी 3 बोल दिया, 2 पर। इसी इक्वेशन वैल्यू अब हमें 2 पर फाइंड करना, 0 1 पे तो कुछ सेकंड पे फाइंड कर लिए, आइए 2 पर करते हैं, 2 इंटू, सॉरी ये प्लस है, 2 प्लस 2 प्लस 2, टी की जगह 2 रखिए, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, जहां जहां टी था हमने 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 2 इंटू, ये क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, माइनस 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम 2, 2 2 जा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, क्या आया 8, 2 2 प्लस 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस, हमारे पास जब सब प्लस माइनस बन गए हैं तो अब देख रहे हैं 8 प्लस 8 माइनस कैंसिल हो जा रहा है, क्या मतलब आगे जाने से, 2 प्लस 2 4, मतलब हमने p की वैल्यू 2, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू 2 पर भी फाइंड आउट कर ली है, इसे नोट कर लीजिए। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन साइड, तीसरे क्वेश्चन तरफ, मूव, इसे नोट करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड एंड फोर्थ की तरफ, ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। इसकी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू हमें पी जीरो पर, पी वन पे और पी टू पे फाइंड आउट करनी है। आइए पहले पी जीरो फाइंड करते हैं। पी जीरो क्या मतलब, जीरो जहां जहां एक्स हो, जहां जहां वेरिएबल है वहां को जीरो पुट करना है, और जीरो पुट करके वहां से वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए एक्स जगह पे जीरो पुट है तो यहाँ भी जीरो पुट करिए, और जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो, जीरो का स्क्वायर, जीरो का क्यूब, जीरो पावर 4, कुछ भी हो हमेशा जीरो आने वाला है। अब पी वन पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, ओके। एक्स की जगह वन रखा तो यहाँ भी एक्स की जगह वन रखेंगे, ओके हमने रख दिया। और वन का क्यूब क्या होता है, वन होता है, वन का क्यूब का क्या मतलब है, वन इंटू वन इंटू वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, हमेशा क्या आने वाला है, वन, ओके क्लियर है, ओके। अब पी टू पे इसे हम फाइंड आउट करते हैं, पी टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां हम टू रख देंगे, टू का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, कैसे होता है, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। हमने ये थर्ड इक्वेशन जो था पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हमने पी जीरो पर, पी वन पे और पी टू पे हमने फाइंड आउट कर ली है। आइए बात करते हैं किस साइड, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, ओ सॉरी एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब हम इसे पी जीरो, पी वन, पी टू पे इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले पी जीरो फाइंड आउट करते हैं, पी जीरो पर, जो बहुत इजी है, जब हमने क्या कहा था जीरो वहां वहां, जैसे हमने एक्स जगह पे यहाँ पे जीरो पुट किया है, तो इसी जीरो को हम वहां पुट करेंगे जहां जहां पर एक्स की वैल्यू होगी, जहां जहां हम यहाँ एक्स की जगह पे जीरो अगर पुट किए हैं, तो जो इस साइड है वहां पे जहां जहां एक्स होगा जीरो पुट कर दें, बस सिंपल एकदम, जीरो माइनस वन,
0 प्लस 1 हमने पुट कर दिया, x की जगह पे 0, x जगह पे 0। 0 0 को किसी में जोड़ा जाए या 0 किसी में घटाया जाए हमेशा वही आता है। 20 में आप 0 जोड़ दीजिए हमेशा 20 ही रहेगा, और 20 में से आप 0 घटा लीजिए जी 20 ही रहेगा। वैसे -1 में आप 0 घटा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पास -1 होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मल्टीप्लाई जहां पास दो ब्रैकेट होते हैं बीच वहां मल्टीप्लाई होता है, ओके। और 0 को किसी में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आने वाला है। -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लगाइएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1। पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर का, हो गया सिंपल। क्या है हमारे पास आंसर -1 आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम P1 पे फाइंड कर लेते हैं। P1 पे हम x की वैल्यू 1 को x जगह पे पुट करते हैं। x है x जगह 1 लिख दीजिए, फिर क्या है -1 दिया हुआ है, इस x जगह पे 1 रख दीजिए, 1 रख दिया, आगे क्या लिखा है आप कुछ ध्यान दे रहे हैं, एक +1 -1 एक दूसरे काट देंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या हमने बताया था दो ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 1 + 1 2, और 2 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई और 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए हमेशा 0 आता है, ओके। तो 2 0 जा 0 नेगेटिव है। आइए P2 फाइंड करते हैं इसी को, ओके। हम x जगह पर 2 को पुट कर देते हैं, x जगह पे 2 को पुट कर दीजिए -1, और यहाँ x जगह पे 2 पुट कर दीजिए x प्लस, हो गया पुट। यहाँ x जगह पे 2 पुट कर दिए, इस जगह पे भी 2 पुट कर दिए, क्या आया 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए क्या आएगा 1 आएगा, और 2 + 1 3, और 3 1 जा 1 3 जा 3 आ गया। तो हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट करिए इसे तो